नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। जीवन में ऊंचाई छूने के लिए, आर्थिक दिशा में तरक्की पाने के लिए या आपको सफलता मिलता रहे, चाहे आप पढ़ाई के क्षेत्र में हो, कर्म के क्षेत्र में हो या बिजनेस के क्षेत्र में हो, सफलता वर्ड जीवन में असफलता। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं 3 व्यक्ति का सिलेक्शन हो रहा है, 3 में से किसी एक को लेना है, तो उसमें एक बात जान लें, जिस योग के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं, यदि वो योग आपके जन्म कुंडली में है तो वो आपके 3 व्यक्ति में आप नहीं हो सकते हैं। इसे कहते हैं सकता योग, पैर खींचने वाला योग। जब जब आप ऊंचाई को छूने जाएंगे, एंड टाइम पर आपका ये पैर खींच देंगे, असफलता दे देंगे, अंत में आपको असफलता की प्राप्ति हो जाएगी। यही सकता है। बिजनेस में चमत्कारिक लाभ दिखेगा और लगेगा कि अब बिजनेस पीक पर जा रहा, अचानक देखेंगे कि आप लड़खड़ा गए, बिजनेस गड़बड़ होने लगा। ये अचानक क्यों होने लगता है? सकता योग क्या है जो आपके जीवन पर इतना बड़ा प्रभाव डालता है? दिखने में, सुनने में, जैसा भी हो, लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूं, एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, क्योंकि अगर आपको जीवन में सफल होना है तो किस चीज़ को अपने कुंडली में जरूर नज़र रखें। अगर वो है तो उसका जरूर उपाय करें, नहीं तो वो आपको हर जगह पेन पहुंचाता रहेगा, देता रहेगा, और असफलता अंत में आपको असफल होना पड़ जाएगा। तो ये बनता कैसे है, इसका प्रभाव के बारे में आपने जाना। इसका एक ही नाम है असफलता, पैर पीछे खींचना। ऊंचाई चढ़ रहे हैं, नीचे से लगता है जैसे कोई पैर पकड़ के खींच रहा है। आप किसी भी तरफ में तरक्की करते जा रहे हैं तो आपको लग रहा है जैसे कोई पकड़ के पीछे खींच रहा है कि हम उतनी दूरी तक आप जाने नहीं देंगे। किसी भी क्षेत्र में आप पहाड़ पे ही क्यों नहीं चढ़ रहे हैं, आपका वो मंजिल है तो आपको कोई पैर खींच रहा है। बिजनेस में टारगेट है, हमको इतना करना है, लगेगा कोई पैर खींच रहा है, जाने नहीं दे रहा है। जॉब में आपको लगेगा कि ये पद तो हमें मिलना ही चाहिए, लेकिन वहाँ आपको नहीं लेगा, किसी और को ले लेगा। इस तरह की समस्याएं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई से जुड़े हैं, उनको लगेगा कि इस बार तो हम बाजी मार लेंगे, लेकिन पता चला उनका वो टॉप रैंक छूट गया। तो ये जो पैर खींचने वाला योग है, ये बनता कैसे है और इससे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। और ज़रूर आप अपने जन्म कुंडली में इसको ध्यान से देखें, क्योंकि अगर आपने चूका तो जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि आपके हाथ से निकल सकते हैं। ध्यान से क्या देखना है, पहले आप अपने जन्म कुंडली को खोलें, किसी की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप देखें, और आप देखें कि चंद्रमा कहाँ बैठा है। वहाँ से आप गिनती करना शुरू करें। वहाँ से गिनती करें 1 2 3 4 5 6, छठा स्थान। अगर चंद्रमा से छठा स्थान में गुरु महाराज बैठे हैं तो सकता योग बन गया। अब दूसरी तरफ देखिए, फिर वहीं से गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां स्थान में भी गुरु महाराज अगर बैठे हैं तो सकता योग बन गया। क्या कंडीशन है कि चंद्रमा से आपके गुरु जो कुंडली के अंदर में है छठे बैठ जाए तो सकता योग बना, या चंद्रमा से आपके जो गुरु कुंडली में है वो अष्टम में बैठ गया तो सकता योग बन गया। यही वो खतरनाक योग है जो आपका सफलता में सेंध मारने का काम करता है, आपके सफलता को अंत में जाकर के डिस्टर्ब करने का कोशिश करता है। इसके लिए शास्त्रों में ऐसा कोई मत नहीं है कि इसको नलिफाई करें। अगर किया भी जाता होगा किसी भी कारण, जैसे कि केंद्र में अगर गुरु हो, लग्न से केंद्र में हो, चंद्रमा से 6 8 में है, लेकिन लग्न से यदि केंद्र में हो गुरु महाराज, तो ये सकता योग बहुत अधिक प्रभावी नहीं होते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान से समझें कि ऐसा संभव भी है, 50-60% तो रहेगा ही असर। इससे अच्छा क्यों ना, इसके लिए सबसे बेस्ट है कि हम उपाय करें। उपाय करने में क्या है कि आखिर ये गुरु महाराज क्यों आपको रोकने की चेष्टा कर रहे हैं। चंद्रमा मन,
आपकी मानसिकता, आपके पूरे कुंडली में लग्न कुंडली बनते हैं, चंद्र कुंडली बनते हैं, चंद्र का भी कुंडली का भी उतना महत्व है। दोनों को मिलाकर किसी भविष्यवाणी को हम देखते हैं, घटनाओं को देखते हैं, तो इसलिए चंद्र कुंडली का भी बड़ा रोल है। तो आपके चंद्र कुंडली से ये जो बन जाता है केंद्र, ये जो बन जाता है सक्ता योग, ये आपको असफलता देना शुरू कर देता है। तो हमें किसे ठीक करना है? तो ठीक करने के लिए तो चंद्रमा से और गुरु का जो षष्ठक योग बना है, इसको कैसे तोड़ा जाए, इसको तोड़ने के पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कुछ आपके कुंडली के अंदर ही ऐसी स्थिति बन जाते हैं जिससे ये टूट जाते हैं। जैसे चंद्रमा के राशि में, जैसे जहाँ 4 लिखा है वहाँ ही अगर गुरु महाराज बैठ जाए तो ये षष्ठक योग भंग हो जाता है। दूसरी तरफ अगर एक तो वह राशि में बैठ गए गुरु महाराज चंद्रमा के राशि में, और दूसरी तरफ अगर चंद्रमा के नक्षत्र में ही गुरु महाराज बैठ जाए तो भी ये आपके भंग हो जाते हैं। ये 2 कारणों से देखा गया है कि इन 2 कारणों से ही ये सक्ता योग के प्रभाव भंग होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि पूर्णतः खत्म होते हैं, 30-40% तो रह ही जाता है। तो जिनकी भी कुंडली में जैसे व्यवस्था हो, जो भी हो, आप उसे अच्छी तरह समझ लें और जानने के बाद जो उपाय बताने जा रहा हूं वो उन दोनों में शुभता प्रदान कर देंगे। कैसे? तो ध्यान से समझिए। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा की शांति के लिए हम लोग शंकर भगवान के मंदिर जाते हैं, शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बहुत लोग रुद्राभिषेक करते हैं कि चंद्र की शांति हो। तो इसका अर्थ हुआ मंदिर कौन सा हुआ? शिव का मंदिर। शिव मंदिर में जो पंडित जी काम पुजारी हैं वो भी महत्वपूर्ण हो गए। अब करना क्या है? अब गुरु कौन है? गुरु आपका चना दाल है, पीला वस्त्र है, हल्दी है, एक पोटली बनाए जो पीला वस्त्र का हो। पीला वस्त्र लिए उसी के अंदर में आप 1.25 किलो चना दाल, साबुत चना नहीं, चना दाल डाल दें। हल्दी की कुछ गांठें उसमें साबुत हल्दी डाल दें और कुछ दक्षिणा भी दे दें, ब्राह्मण को खाली नहीं दिया था, और उसे बांध ले अच्छी तरह से। और उसके बाद शिव मंदिर में जो पंडित जी हैं उनको आप दान दें, आशीर्वाद लें और मन ही मन अपना कामना दोहरावे कि सक्ता योग की शांति के लिए ये दान दिया जा रहा है। फिर देखिए कमाल। और दूसरा उपाय देखिए। ये पहला उपाय बहुत चमत्कारिक है। इसको आपको 11 करना है, 21 करना है या 43 करना है। उसके बाद बंद करना है। जहाँ आपको अच्छा लगे बंद कर सकते हैं, फिर शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सोमवार को ही करना है। अब दूसरा उपाय क्या है? सोमवार के दिन शिव मंदिर जाएं और शिव मंदिर में जा करके आप शंकर भगवान को हल्दी और दही दोनों का लेप बना ले। थोड़ा दही ले, उसमें हल्दी डाल के लेप लगा और उसके बाद शिवलिंग पर उसे लगाएं और मन ही मन अपने सक्ता योग की प्रार्थना करें। जबरदस्त लाभ देगा, जबरदस्त लाभ देगा। फिर जल डाल दें, पूजा करें, चले आए। ये भी आप 11, 21, 43 कर सकते हैं। अगर आगे भी संभव हो तो सोमवार को पका केला गरीबों को, भिखारियों को, किसी को भी, पंडित को, ब्राह्मण को, भूखे को जितना इच्छा करे खिलाए। गुरु बृहस्पति और सोमवार का दिन चंद्रमा। आपने दान किया, आपके दोनों से निर्मित दोष जो षष्ठक है भंग होने लगेंगे, आपको सफलता मिलेगी। इसलिए इसे जरूर करें, आजमाए, निश्चित आपको लाभ देगा। तो आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।